नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे छोटी दिवाली पर प्राचीन श्यामनाथ मंदिर में 75,000 दीपों की बिक्री, अलौकिक छटा। और बात होगी सोमवार को मनाई जाएगी दिवाली, 22 अक्टूबर को होगी गोवर्धन पूजा। फिर बात करेंगे दिवाली पर बसों का टोटा, यात्रियों से बदसलूकी कर रहे अनुबंधित बसों के परिचालक। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे रेस प्रतियोगिता में 11वीं वानी पीएससी ने चल बैजयंती पर किया कब्जा। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मानदेय न मिल पाने से अंधेरे में डूबी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां, सहायिकाओं की दिवाली। जरूरतमंद परिवारों को मिली दिवाली किट तो खिल उठे चेहरे। महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर पर 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा भव्य दीपोत्सव। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया की छात्रा ने हासिल किया गोल्ड मेडल। पुलिस की सतर्कता से चोरी नहीं ले जा पाए बैंक की मोटी रकम। खाद्य सुरक्षा विभाग ने जब्त की 8 करोड़ के मूल्य की मिलावटी सामग्री। अयोध्या में 28 लाख दिए जलाकर फिर बनाया जाएगा नया कीर्तिमान। पुलिस एसओजी टीम ने पकड़ी 3.5 करोड़ की नशीली कप सिरप की खेप। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। प्रकाश पर दीपावली के पंच दीपोत्सव की शुरुआत 18 अक्टूबर को धनतेरस के साथ हो गई, लेकिन इस बार तिथियों की बढ़ोतरी के कारण 5 की जगह 6 दिनों का उत्सव मनाया जाएगा। आचार्य डॉक्टर रामनारायण शास्त्री जी ने बताया कि इस बार भी अमावस्या 2 दिनों की है, लेकिन दीपावली का पर्व 20 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। दिन में 2:32 पर अमावस्या लग जाएगी, इसलिए सूर्योदय काल में चतुर्दशी तिथि होने के कारण सोमवती अमावस्या नहीं मानी जाएगी, परंतु रात्रि में अमावस्या होने के कारण दीपावली पर्व सोमवार को ही मनाया जाएगा। आचार्य जी ने बताया मंगलवार को अमावस्या होने के कारण गोवर्धन पूजा नहीं होगी। गोवर्धन पूजा 22 अक्टूबर भैया दूज अर्थात यम द्वितीया 23 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आचार्य जी ने यह भी बताया दीपावली का पूजन कुंभ लग्न में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए दोपहर में 2:13 से 3:44 तक शुभ है। घरों में गणेश, महालक्ष्मी, कुबेर का पूजन शाम को 6:51 से रात 8:48 तक किया जाएगा। इसके साथ ही महानिशा की पूजा रात्रि 1:19 से 3:33 तक होगी। योगी सरकार ने दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की सुविधा के लिए बसों के फेरे बढ़ाने के साथ ही अतिरिक्त बसों के संचालन के निर्देश दिए, लेकिन लखनऊ सीतापुर के बीच दौड़ रही अनुबंधित बसों के चालकों और परिचालकों द्वारा यात्रियों को बस पर सवार होने से ही रोका जा रहा है। रविवार को हाईवे नगर स्थित सिधौली में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। सुबह 10:30 बजे सिधौली से सीतापुर की तरफ आने वाली यात्री बस का इंतजार कर रहे थे। इस बीच अवध डिपो की बस संख्या यूपी 34 T 9823 लखनऊ से सीतापुर की तरफ आ रही थी। कमल तिराहे पर परिचालक ने यात्रियों को उतार तो दिया, लेकिन जब सिधौली में कई यात्रियों ने बस पर सवार होने का प्रयास किया तो परिचालक ने यात्रियों से बदसलूकी करते हुए धक्के मारकर चढ़ने से मना कर दिया। यात्रियों को उतारकर बस आगे की तरफ बढ़ गई। यात्रियों की शिकायत पर जब आई इंडिया ने ARM सीतापुर राकेश कुमार से शिकायत कराई तो उन्होंने यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जब तक सिधौली स्टेशन का बाबू उन्हें लिखित सूचना नहीं देगा तब तक वह आरोपी चालक और परिचालक पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। गौर करने वाली बात यह भी है कि केबिन में बैठा स्टेशन बाबू कैसे जान पाएगा कि परिचालक द्वारा यात्रियों से बदसलूकी करते हुए ले जाने से मना किया गया है। अब जरा अवध डिपो के ARM को भी जान लीजिए। जब आई इंडिया ने अवध डिपो के ARM से मोबाइल नंबर 8726005107 पर शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए कहा कि अगर हम किसी चालक परिचालक पर कार्रवाई करते हैं तो उसके बचाव के लिए हमारे पास सांसद, मंत्री और विधायकों के फोन आने लगते हैं। यह घटना इतना बताने के लिए काफ़ी है कि त्योहारों पर यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने में कितनी जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। 11वीं वानी पीएससी के फायरिंग बट पर आयोजित 50वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में 11वीं पीएससी मध्य जोन ने चल बैजयंती पर कब्जा किया। पीएससी पश्चिमी जोन द्वितीय स्थान और बरेली जोन तृतीय स्थान पर रहा। राइफल शूटिंग प्रोन पोजीशन नई स्पर्धा 300 मीटर पुरुष में प्रथम स्थान पीएससी मध्य जोन, द्वितीय स्थान लखनऊ जोन, तृतीय स्थान पीएससी पूर्वी जोन ने प्राप्त किया। इससे पहले मुख्य अतिथि नीट ऑफ मार्शल पीसी विजय कुमार यादव ने मार्च पास की सलामी ली।
राइफल शूटिंग प्रोन पोजीशन नई स्पर्धा 300 मीटर महिला ने में प्रथम स्थान मेरठ जोन, द्वितीय स्थान प्रयागराज जोन, तृतीय स्थान लखनऊ जोन ने प्राप्त किया। राइफल शूटिंग नई स्पर्धा 3 पोजीशन बिग बोर्ड 300 मीटर पुरुष में प्रथम स्थान पीएससी मध्य जोन, द्वितीय स्थान पीएससी पश्चिम जोन, तृतीय स्थान पीएससी पूर्वी जोन ने प्राप्त किया। राइफल शूटिंग नई स्पर्धा 3 पोजीशन बिग बोर्ड 300 मीटर महिला में प्रथम स्थान लखनऊ जोन, द्वितीय स्थान मेरठ जोन, तृतीय स्थान प्रयागराज जोन ने प्राप्त किया। राइफल शूटिंग पुरानी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता 2025 में पीएससी मध्य जोन चल बैजंती पर कब्जा किया। द्वितीय स्थान पीएससी पश्चिमी जोन, तृतीय स्थान पीएससी पूर्वी जोन ने प्राप्त किया। कार्बाइन शूटिंग प्रतियोगिता 2025 में पीएससी मध्य जोन ने चल बैजयंती पर कब्जा किया। द्वितीय स्थान पीएससी पश्चिमी जोन, तृतीय स्थान लखनऊ जोन ने प्राप्त किया। पिस्टल रिवॉल्वर शूटिंग प्रतियोगिता 2025 में पीएससी मध्य जोन चल बैजयंती पर कब्जा किया। द्वितीय स्थान पीएससी पश्चिमी जोन, तृतीय स्थान लखनऊ जोन ने प्राप्त किया। वेटरन 50+ रिवॉल्वर शूटिंग में सीसी मुशीर अहमद प्रथम 30वीं वाहिनी, मुख्य आरक्षी ओम प्रकाश पांडे द्वितीय, 11वीं वाहिनी पीसी अरविंद सिंह तृतीय, 11वीं वाहिनी स्थान प्राप्त किया। 50वीं उत्तर प्रदेश पुलिस वार्षिक शूटिंग स्पोर्ट्स राइफल रिवॉल्वर पिस्टल शूटिंग एवं अलार्म एफिशिएंसी रेस प्रतियोगिता में पीएससी पूर्वी जोन, पश्चिमी मेरठ, आगरा, बरेली, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर जीआरपी और 11वीं वाहिनी पीएससी मध्य जोन सीतापुर के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। संपूर्ण प्रतियोगिता में कार्बाइन शूटिंग के सर्वोच्च लक्ष्य भेदक पीएससी मध्य जोन के मुख्य आरक्षी विनीश कुमार रहे, जबकि रिवॉल्वर पिस्टल के सर्वोच्च लक्ष्य भेदक कानपुर जोन के उप निरीक्षक खलील अहमद रहे। समापन के दौरान हीरालाल कन्नौजिया, 29वीं वाहिनी पीएससी मिर्जापुर शिविरपाल राघवेंद्र, सूबेदार सैन्य सहायक अरविंद सिंह, सहायक शिविरपाल अरविंद सिंह यादव मौजूद रहे। 5 दिनों के प्रकाश पर्व में धनतेरस बीत चुका है। दिवाली की तैयारियां घरों में पूरी कर ली गई हैं। घर घर में रोशनी और खुशियों की सजावट हो रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के चेहरे पर खुशियों की जगह मायूसी छाई है। सीतापुर की करीब 7,500 आंगनबाड़ी मिनी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं को मानदेय न मिल पाने से उनकी दिवाली अंधेरे में डूब गई है। महीनों से मेहनत कर रही इन कार्यकर्तियों और मिनी कार्यकर्तियों को अभी तक उनका मेहनताना नहीं मिला है। कई नई नियुक्त कार्यकर्तियों को तो पहली तनख्वाह का इंतजार तक था। इन महिलाओं ने पूरे साल बच्चों के पोषण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम किया, लेकिन जब त्योहार आया तो उनकी झोली खाली रह गई। महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ जिलाध्यक्ष नीतू सिंह ने बताया कि जून माह से अब तक केवल 1 माह का मानदेय पहले मिला था। अगर दीपावली से पहले मानदेय की और राशि मिल जाती तो दीपावली का त्योहार हंसी खुशी मन जाता। सीतापुर में इस बार भी दीपावली खुशियों का उजाला उन घरों तक पहुंचा गया जहां तक अंधेरे ने डेरा जमा रखा था। जरूरतमंद परिवारों के चेहरे पर तब मुस्कान तैर गई जब उनके हाथों में दीपावली की किट पहुंची। इस किट में मिठाई, गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, फुलझड़ी, दीपक, तेल, अगरबत्ती, धूप बत्ती, पूजन सामग्री, रुई बत्ती, अनार, पटाखे आदि शामिल हैं। इन किटों को पाकर बुजुर्गों की आंखों में चमक और बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी। किट पाकर किसी ने कहा, अब हमारे घर भी दिया जगमगाएंगे। इस दौरान करीब 60 जरूरतमंदों को किट वितरित की गई। लालबाग चौराहे पर किट वितरण की शुरुआत भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर, नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, दैनिक जागरण के जिला ब्यूरो चीफ जगदीश शुक्ला, अमर उजाला के जिला ब्यूरो चीफ सुधांशु सक्सेना, यूपी तक के जिला ब्यूरो चीफ अरविंद मिश्रा ने की। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक शिक्षक आकाश मिश्रा, ईशान कपूर, अनूप खैतान, आशीष शास्त्री, लोकान दीक्षित, मनोज अरोड़ा मौजूद रहे। धनतेरस पर 27वीं वाहिनी पीएससी सीतापुर के परेड ग्राउंड पर भव्य दीपोत्सव हुआ। मुख्य अतिथि अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी उत्तर प्रदेश लखनऊ रामकृष्ण स्वर्णकार ने दीपोत्सव का शुभारंभ दीप जलाकर किया। मुख्य अतिथि ने प्रशिक्षणार्थियों द्वारा तैयार किए गए दीपोत्सव रंगोली को देखकर सराहना की। इसके बाद चतुर्थ कर्मियों को उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दौरान 27वीं वाहिनी पीएससी सेना नायक बबीता साहू, 11वीं वाहिनी पीएससी सेना नायक रवि कुमार, 8वीं वाहिनी पीएससी बरेली उप सेना नायक, 27वीं वाहिनी पीएससी सहायक सेना नायक अवधेश कुमार विश्वकर्मा, शिविरपाल विनोद कुमार भारती, प्रमोद कुमार गौड़, हरिओम प्रकाश, देवानंद त्रिपाठी मौजूद रहे। दीपावली पर्व पर नेपालापुर स्थित लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की सफाई भाजपा नेताओं ने की। साफ सफाई करने के बाद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। इस दौरान नगर महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा अनुपम वर्मा, डॉक्टर महेश वर्मा, ऋषिकेश वर्मा, आदर्श वर्मा मौजूद रहे। महमूदाबाद के मां संकटा देवी धाम परिसर में क्षत्रिय गौरव सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती मनाई गई। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह रघुवंशी ने कहा कि क्षत्रियों का धर्म सर्व समाज की रक्षा करना है।
इस दौरान प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह, प्रदेश सचिव सूरज सिंह, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश सिंह, जिला अध्यक्ष सीतापुर अशोक कुमार सिंह, अमरीश गुप्ता, अवनीश सिंह, नीतू सिंह, अवधेश प्रताप सिंह, अमरेंद्र सिंह, बिमलेश सिंह, संतोष सिंह, शिवपूजन सिंह, विजय सिंह तोमर, संजय सिंह, अनुज सिंह, मोहित सिंह, अमित सिंह, भानु प्रताप सिंह, सरोज सिंह सहित क्षत्रिय समाज के तमाम लोग मौजूद रहे। दीपावली के पावन पर्व की धूम में पटाखों और आतिशबाजी से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और त्वरित इलाज करने के लिए सीएचसी तंबौर पूरी तरह अलर्ट मोड में है। सीएचसी में अलग वार्ड की व्यवस्था की गई है, जहां 24 घंटे चिकित्सक और स्टाफ तैनात रहेंगे। अधीक्षक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, दीपावली पर पटाखों से जलन, आंखों में चोट, सांस की तकलीफ, सड़क दुर्घटनाओं की आशंका रहती है, इसलिए सीएचसी में अलग वार्ड में 4 बेड आरक्षित किए गए हैं। शिफ्ट वार डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, जबकि अस्पताल बर्न की दवाओं का स्टॉक भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा फूड पॉइजनिंग, अन्य त्योहार में संबंधी बीमारियों से निपटने के लिए एंटीबायोटिक्स, एंटीसेप्टिक क्रीम, आई ड्रॉप्स का स्टॉक कर लिया गया है। इमरजेंसी में मेडिकल टीम पर हर समय तैनाती रहेगी। टीम में 2 डॉक्टर, 6 ट्रेनिंग फार्मासिस्ट और 2 वार्ड बॉय की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा आपातकालीन स्थिति के लिए एम्बुलेंस सुविधा भी है, या विशेष सुविधा भैया दूज तक जारी रहेगी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। नैमिषारण्य तीर्थ स्थित बीएलएस गुरुकुल में अंतर विद्यालय वॉलीबॉल प्रतियोगिता संपन्न हुई, जिसमें बालक वर्ग में पॉइनियर अकादमी के खिलाड़ियों ने बीएलएस कप, आरएमपी इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने महाराणा प्रताप अकादमी को सीधे सेटों में हराकर विजेता बने। बीएलएस गुरुकुल में आयोजित वार्षिक वॉलीबॉल टूर्नामेंट में प्रदेश भर से 25 टीमों ने भाग लिया। देर रात तक चले इस टूर्नामेंट में बालक वर्ग में फर्स्ट रनर अप महादेव क्लब महोली रहा, जबकि बालिका वर्ग में मॉडर्न अकादमी लखनऊ रही। विजेता टीम को स्कूल के प्रबंधक भारतेंद्र त्रिवेदी ने नगद 7,501 रुपए ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। रनरअप टीम को 5,000 और ट्रॉफी, जबकि फर्स्ट रनरअप टीम को 2,501 रुपए ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। गौकृपा रसोई में जन्मदिन पर भरपेट भोजन की व्यवस्था समाज सेवी कमलेश पांडे की तरफ से की गई। उन्होंने अपने बेटे के जन्मदिन पर भंडारा किया। इसके साथ ही मुस्कान परिवार और गौकृपा रसोई की तरफ से दीपावली की किट भी जरूरतमंदों में बांटी गई। इस दौरान गौकृपा रसोई के संस्थापक अध्यक्ष विमल सेठ, मुस्कान परिवार की अध्यक्षा सरिता जैन, निशान कपूर, अमित अग्रवाल, संजय अग्रवाल, कमलेश पांडे, कुशल गुप्ता, प्रमोद कुमार, रजत त्रिपाठी, कामिल अंसारी, विवेक सेठ, गोलू निषाद मौजूद रहे। टोल का संचालन कर रही एनएसआईटी कंपनी ने टोल प्लाजा पर दीपावली के उपलक्ष्य में वाहन चालकों को मिष्ठान वितरित कर शुभकामनाएं दी। संचालकों ने बताया कि वाहन चालकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका भी खास ध्यान रखा जा रहा है। कंपनी की तरफ से जरूरतमंद बच्चों को कैंडल और मिष्ठान वितरित किए गए। प्रकाश पर्व दीपावली पर थाना रामपुर मथुरा क्षेत्र के चौकीदारों को मिष्ठान वितरित किया गया। एसओ संजय पांडे ने सभी ग्राम पंचायतों के चौकीदारों को थाने पर बुलाकर मिष्ठान वितरण करते हुए दिवाली की शुभकामनाएं दी। पर्व पर सजग रहने को भी कहा। इस दौरान नत्था, धर्मेंद्र, जगमोहन, बेलदार, सदगुरु, संतोष सहित करीब 2 दर्जन चौकीदार और गार्ड को मिष्ठान और उपहार दिए गए। सीतापुर के प्राचीन और पौराणिक श्यामनाथ तीर्थ में इस वर्ष दीप की ऐसी अलौकिक छटा बिखरी की हर दिशा राम नाम की ज्योति से जगमगा उठी। नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी, ईओ वैभव त्रिपाठी की पहल पर 75,000 दीपों से सजा यह दीपोत्सव श्रद्धा, संस्कृति और सौंदर्य का अद्भुत संगम बन गया। शहर के वाटिका मार्ग पर बना रामपथ इस आयोजन का केंद्र रहा, जहां भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रसंग जीवंत हुए। वनवास से लेकर रावण वध तक और फिर अयोध्या वापसी का उल्लास हर झांकी में श्रद्धालुओं के मन में रामकथा को सजीव कर गया। लेजर शो ने तो जैसे आधुनिकता में भक्ति का रंग घोल दिया, जहां रोशनी, संगीत और कथा का अनोखा मेल का दर्शक को मंत्रमुग्ध कर गया। श्यामनाथ मंदिर को एलईडी झालरों, फूलों और दीपों से इस तरह सजाया गया मानो अयोध्या की ज्योति सीतापुर में उतर आई हो। यह दीपोत्सव सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि उस आस्था का उत्सव था जो बताया
कि राम केवल अयोध्या में ही नहीं बल्कि हर उस दिल में विराजमान है जहां भक्ति और प्रकाश बसता है। दीपोत्सव की खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप आई इंडिया देखते रहें। नगर पंचायत हरगांव के सूरकुंड तीर्थ पर छोटी दीपावली की रात आस्था का ऐसा प्रकाश फैला जिसने पूरे क्षेत्र को भक्ति की ज्योति से जगमगा दिया। नगर पंचायत हरगांव चेयरमैन गफ्फार खां, अधिशासी अधिकारी शीश मिश्रा की ओर से आयोजित इस भव्य दीपोत्सव में 5101 दीपकों को एक साथ जलाया गया और जैसे ही हजारों दिए प्रज्वलित हुए, सूरकुंड का हर कोना सुनहरी रोशनी में नहाने लगा। श्रद्धालुओं ने दीप प्रज्वलन के साथ भगवान सूर्यदेव और भगवान श्री राम की आरती उतारी। पूजन अर्चन के बाद सूरकुंड पर दीपों की लहरें मानो दीप आलोक का सागर बन गई। सीतापुर में दीपोत्सव की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए आई इंडिया। सीतापुर की नगरी सीतापुर में धनतेरस को लेकर लगातार तीर्थ मंदिरों में दीपोत्सव मनाया जा रहा। 5 दिवसीय प्रकाश पर्व की श्रृंखला में नैमिषारण्य प्राचीन श्यामनाथ मंदिर, हरगांव का सूरकुंड तीर्थ रविवार के बाद अब सोमवती यानी 20 अक्टूबर को महमूदाबाद के संकटा देवी मंदिर तीर्थ पर 5101 दीपक जलाकर दीपोत्सव मनाया जाएगा। यह दीपोत्सव मंदिर प्रबंधन समिति की तरफ से आयोजित होगा। इसी तरह क्रम में रामकोट स्थित रामेश्वर प्राचीन गंगा सागर तीर्थ पर 21 अक्टूबर को 21,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस की टीमें महिलाएं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देने के साथ ही शासन की योजनाओं से भी रूबरू करा रही है। इसी क्रम में प्रभारी एंटी रोमियो पूजा कटिया ने थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में पैदल गश्त करते हुए महिलाओं बालिकाओं को हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूक किया। थाना महमूदाबाद, रामपुर, मथुरा, सकरा, निमलिया, सुल्तानपुर, थानगांव, हरगांव, नैमिषारण्य, मछरटा, सदरपुर सहित अन्य थाना क्षेत्रों के अलग अलग गांवों में हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। पुलिस की टीमों ने 1090, 1076, 112, 102, 108, 181 सहित अन्य हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी ली। कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सामूहिक विवाह योजना सहित अन्य योजनाओं का प्रचार प्रसार पुलिस की टीमों ने किया। एंटी रोमियो टीमों ने बाजारों, कोचिंग सेंटरों के आसपास चेकिंग अभियान चलाया। जो युवा अनावश्यक रूप से चहलकदमी करते पाए गए उन्हें उचित चेतावनी देकर सख्त हिदायत दी गई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी के रामलीला मेला में साहित्यकार राम मोहन गुप्त के तीसरे काव्य संग्रह जिंदगी में मेरे हिस्से में विमोचन एवं लोकार्पण किया गया। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के दौरान मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना सहित अन्य अतिथियों ने विमोचन और लोकार्पण किया। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय कवि तेज नारायण शर्मा, सुदीप भोला, स्वयं श्रीवास्तव, हेमंत पांडे, अशोक चारण, पीति पांडे, शशि श्रेया व नीरज पांडे, नगर पालिका परिषद अध्यक्षा डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, मेला अध्यक्ष कौशल तिवारी मौजूद रहे। दीपावली पर्व के दृष्टिगत लखीमपुर खीरी पुलिस की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि आतिशबाजी की दुकानों की लगातार चेकिंग की जा रही है। बाजारों में भारी भीड़ को देखते हुए वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया गया है। पुलिस गश्त के साथ ही ड्रोन कैमरे के जरिए हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। सीताराम मनवार पब्लिक इंटर कॉलेज महरिया दौरहरा की कक्षा 10 की छात्रा ने एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर कॉलेज और जनपद का नाम रोशन किया है। छात्रा लक्ष्मी देवी ने मंडलीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में अंडर 14 ऊंची कूद में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। इसके साथ ही छात्रा ने प्रदेश स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भी अपनी जगह पक्की कर ली है। क्षेत्र के ग्राम मोहेवा के रहने वाले पृथ्वीपाल की बेटी लक्ष्मी देवी की इस सफलता पर प्रबंधक प्रेम सागर वर्मा, प्रधानाचार्य श्री राम मनवार ने हर्ष व्यक्त किया है। पुलिस की सतर्कता से एक बड़ी वारदात होने से बच गई। बताया जा रहा मैगलगंज की बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में खिड़की काटकर चोर चोरी करने की तैयारी कर रहे थे। इस बीच कोबरा पुलिस की गाड़ी का सायरन बजा और टॉर्च की रोशनी फैली तो पलक झपकते ही गायब हो गए। पुलिस की सक्रियता से त्योहारी सीजन में एक बड़ी वारदात होने से बच गई। अब पुलिस चोरों की तलाश कर रही है। इस पर एसओ रविंद्र कुमार पांडे, उप निरीक्षक संदीप यादव, कांस्टेबल देवेंद्र सिसोदिया, लोकेंद्र यादव सहित पुलिस टीम को बैंक ने उपहार देकर सम्मानित किया। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे दीपावली पर्व पर बस संचालकों द्वारा यात्रियों से की जा रही मनमानी वसूली की। दरअसल दीपावली पर हर कोई अपने घर को जाना चाहता है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में भीड़ उमड़ पड़ी है। नोएडा से लखनऊ, कानपुर समेत अन्य शहरों को जाने वाली बसें पूरी तरह फुल चल रही। आलम यह है कि यात्रियों को घंटों बसों का इंतजार करना पड़ रहा है। यात्रियों का आरोप है त्योहार के दौरान बड़ी भीड़ को ध्यान में रखकर कोई अतिरिक्त बस सेवा का इंतजाम नहीं किया गया है। ऐसे में प्राइवेट बस संचालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं।
और इस खबर में बात करेंगे मिलावट मुक्त उत्तर प्रदेश अभियान के दौरान जब्त की गई करोड़ों की खाद्य सामग्री की। दीपावली पर्व पर खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान विभाग ने 6075 निरीक्षण किए और 2740 प्रतिष्ठानों में छापेमारी की, जिसमें 8 करोड़ के मूल्य की मिलावटी सामग्री को जब्त और नष्ट किया गया। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई 8 अक्टूबर से 17 अक्टूबर के बीच की गई। और इस खबर में बात करेंगे यूपी के माध्यमिक विद्यालयों में आयोजित किए जाने वाले करियर काउंसलिंग सत्र की। प्रदेश के सभी माध्यमिक विद्यालयों में करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है स्कूली स्तर से करियर मार्गदर्शन मिलने पर विद्यार्थी भ्रम और अनिश्चितता से मुक्त होकर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं, करियर विकल्प, तकनीकी और व्यवसायिक शिक्षा, कौशल विकास पर विस्तार से जानकारी दी जाएगी। और इस खबर में बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को दिए गए निर्देश की त्योहारों पर शांति व्यवस्था कायम रहे, इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आवास पर समीक्षा बैठक की और प्रदेश के पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कहीं भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाजारों के साथ ही भीड़ वाली जगहों, मंदिरों में पुलिस गश्त और ड्रोन से निगरानी के आदेश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे लगातार फील्ड में रहें ताकि उनके अधीनस्थ अधिकारी लापरवाही न कर सकें। और इस खबर में बात करेंगे अयोध्या में दीपोत्सव का नया कीर्तिमान स्थापित करने के लिए हो रही तैयारियों की। अयोध्या में दीपोत्सव को नया कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारियां स्वयंसेवकों ने पूरी कर ली हैं। राम की पैड़ी के 56 घाटों पर करीब 28 लाख दिए सुसज्जित किए गए हैं। इनमें 26,11,101 प्रज्वलित दियों का कीर्तिमान स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम भी पहुंच चुकी है। बताया जाए सूर्यास्त के साथ ही दियों को प्रज्वलित करने का क्रम आरंभ होगा। और इस खबर में बात करेंगे योगी सरकार द्वारा ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों को दी जाने वाली सौगात की। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अगले 2 वर्षों में ग्राहकों को 440 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह फैसला लिया है। सरकार के इस कदम से उत्तर प्रदेश देश का बड़ा ई बाजार बनने की दिशा में अग्रसर होगा। सूत्रों के मुताबिक इस वित्तीय प्रोत्साहन से राज्य में ई पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होगा। ई वाहनों के उपयोग में तेजी आएगी। इस खबर में बात करेंगे आबकारी और एसओजी टीम द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। यूपी के वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर पुलिस, एसओजी और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने 3 करोड़ 50 लाख रुपए की नशीली कप सिरप की खेप बरामद करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से फरार होने में सफल रहा। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।